नमस्कार मित्रों, टैग हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुश सतवारा। और आपने अभी अभी एक नया एयर कंडीशनर बाय करने की सोची होगी, तो उसमें एक अभी नई कैटेगरी आई है, इन्वर्टर एसी। तो हमने तो अभी तक स्टार रेटेड एसी के बारे में सुना था, जो था 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार, जो एक्चुअली ये स्टार के मुताबिक आपको ज्यादा स्टार होने की वजह से ज्यादा बिजली बचाएगा। मगर लोग कह रहे हैं कि ये इन्वर्टर एसी उससे भी ज्यादा बिजली बचा सकती है। तो वो कैसे, और वो स्टार रेटेड एसी और इन्वर्टर एसी में क्या तफावत है, क्या डिफरेंस है, तो चलिए देखते हैं। तो अब सोचिए कि आप एक स्टार रेटेड एसी वाले रूम में है और आपने अपने रिमोट कंट्रोल से उस एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट किया। यानी कि अब एक स्टार रेटेड एसी क्या करेगा, उसकी जो कंप्रेसर है उसे फास्ट एकदम फुल मोड में रन करवाएगा और उस टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही उस एयर कंडीशनर या फिर आपकी रूम का टेम्परेचर 23 या फिर 22 यानी कि आपने जो डिजायर टेम्परेचर सेट किया उससे कम हो जाएगा, तो वो कंप्रेसर एकदम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जैसे ही वो 25-26 तक पहुंचेगा, वो एयर कंडीशनर फिर से उस कंप्रेसर को फिर से फुल स्पीड में स्टार्ट कर देगा और फिर से उस टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश करेगा। यानी कि क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि 23, 26, 23, 26, और कंप्रेसर भी एकदम स्टॉप हो जाएगा, फुल स्पीड में रन करना स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, उसके बाद फिर से फुल स्पीड में। यानी कि जो बिजली यूज होगी वो कुछ इस तरह से होगी, यानी कि उस रूम का टेम्परेचर भी कुछ इस तरह से अप एंड लो होगा। अब बात करते हैं कि आप एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एयर कंडीशनर के रूम में, और उस रूम में जाके आप उस एयर कंडीशनर को बताएंगे कि आपको 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो वो इन्वर्टर एसी कंप्रेसर को बहुत ज्यादा लोड के साथ स्टार्ट करेगा और फास्टर कूलिंग अचीव करेगा। जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री पहुंच जाएगा, उस कंप्रेसर एकदम से बंद नहीं हो जाएगा। उस कंप्रेसर के जो फैन होते हैं, उस कंप्रेसर का जो पंप होता है वो एकदम स्लो हो जाएगा, यानी कि उसके सारे पार्ट्स एकदम स्लो काम करने लगेंगे और वो ट्राई करेगी कि उस 24 डिग्री जो टेम्परेचर है उनका उसे मेंटेन कर पाए, और उस तरह से वो स्लो हो जाएगा और उस टेम्परेचर को अचीव करके रखेगा। यानी कि उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का एकदम स्टेडी होगा, उसका रूम टेम्परेचर भी स्टेडी होगा और वहां पे जो आपकी बिजली यूज होगी या फिर उस कंप्रेसर को स्लो हो जाने के बाद जो बिजली यूज होगी वो कुछ आपके सीलिंग फैन के जितनी ही होगी। तो इस तरह से जो स्टार रेटेड एसी होता है और इन्वर्टर एसी होता है, उसके ग्राफ और एक इलेक्ट्रिक पावर जितना यूज करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी खाता है, उसके मुताबिक वो जो बिजली की बचत होती है वो 50 से 60% तक की होगी। यानी कि यहाँ पे आपको बिजली की बहुत ही ज्यादा बचत होने वाली है इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी से। और ये टेक्नोलॉजी जापान में लास्ट ईयर ही ढूंढी गई। तो यहाँ पे की फैक्टर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एयर कंडीशनर के कंपेयर टू स्टार रेटेड एसी वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहला पॉइंट है कि वो बिजली की बचत तो करता है, जो काफी ज्यादा मात्रा में है, तो वो सबसे बड़ी बात है। प्लस दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि वो सबसे फास्ट कूलिंग, यानी कि एक स्टार रेटेड एसी से कंपेयर करने जाए तो काफी जल्दी कूलिंग अचीव करता है। तो दूसरा की फैक्टर ये है कि एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी स्टार रेटेड एसी के कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी कूलिंग अचीव करता है, या फिर कूलिंग उसकी बहुत फास्ट रहती है। प्लस तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अभी तो नहीं लगेगा मगर जो फील होता है आपको एक इन्वर्टर एसी में और स्टार रेटेड एसी में, तो स्टार रेटेड एसी में उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ज्यादा होता है, यानी कि वहां पे जो आपको फीलिंग होती है वो कम ज्यादा की रहती है। मगर एक इन्वर्टर एसी की बात करें हम, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो एकदम मेंटेन रहता है, यानी कि आपको एक कंफर्ट, एक अलग ही कंफर्ट एक इन्वर्टर एसी में आपको महसूस होगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि सभी जगह पे फायदे ही फायदे हैं, मगर ये बात शायद आपके लिए नेगेटिव हो सकती है कि एक इन्वर्टर एसी आपको 10K या फिर 15K तक महंगा मिल सकता है कंपेयर टू स्टार रेटेड एसी। मगर इस फायदे को देखकर, प्लस पहला जो पॉइंट था कि बिजली इतनी ज्यादा आपकी बचती है, तो पैसे तो आपके वसूल हो ही जाने हैं 2-3 महीनों के अंदर अंदर। तो अभी जो मतलब कि मुझे लगता है कि अगले साल या फिर 2 साल के अंदर अंदर सारे एयर कंडीशनर शायद इन्वर्टर टाइप ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है।
तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे और मेन आपको मैं बताना चाहता था कि एक इन्वर्टर एसी और स्टार रेटेड एसी में क्या क्या फर्क है और किस तरह से आपके लिए एक मदद रूप टेक्नोलॉजी बन सकती है एयर कंडीशनिंग में। आगे भी हम एयर कंडीशनिंग के बारे में एक अलग वीडियो करने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि एक नया एयर कंडीशनर आप बाय करने की सोच रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से आपको सारे की फैक्टर्स को जानने की जरूरत है, जैसे कि एक रूम की साइज ले लीजिए और उस टाइप के कुछ की फैक्टर्स। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए टेक इनफो और मैं अंकुर सतवर आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।